नमस्कार विद्यार्थियों। तो मैं संतोष कुमार लेकर आया हूं एक नया वीडियो। उससे पहले कुछ संदेश। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजकल कोरोना वायरस कोविड-19 चारों ओर फैला हुआ है और तमाम उपाय उससे बचने के लिए आपको पता भी हैं और आप उनका पालन कर भी रहे हैं। लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि कुछ लोग लापरवाह होते जा रहे हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें। जब भी घर से बाहर जाएं मास्क पहने, सार्वजनिक स्थलों पर हमेशा मास्क पहने और इसके अलावा जब भी किसी व्यक्ति से मिलें तो हमेशा 2 गज की दूरी, शारीरिक दूरी बनाए रखें। यही नहीं, समय-समय पर हाथ धोते रहें और जहां साबुन और पानी उपलब्ध ना हो अगर, तो आप हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। घर से जब भी बाहर जाएं आप हैंड सैनिटाइजर की बॉटल एक हमेशा अपने साथ जरूर रखें। तो इसी के साथ आइए शुरू करते हैं ये एक नया वीडियो। तो जो हम वीडियो शुरू करने जा रहे हैं वो शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा दी गई वर्कशीट 10 है ना, 10 है और विषय है सामाजिक विज्ञान, इतिहास का विषय है। तो उसकी जो तिथि है 28 अक्टूबर 2020 की है। ठीक है। और विद्यार्थी का नाम लिख दीजिए, मतलब कक्षा 7 है। उसके बाद विद्यार्थी का नाम लिख दीजिए, फिर उसके बाद आप कक्षा अध्यापक का नाम लिख दीजिए, मतलब जो क्लास टीचर हैं उनका नाम लिख दीजिए। फिर आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहरों से साम्राज्य। ठीक है। ये है वर्ष, गैरिसन शहरों से साम्राज्य तक। ठीक है। तो आइए देखते हैं ये वर्कशीट। दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहरों से साम्राज्य तक। ठीक है। तो देखिए इसमें दिया क्या हुआ है, देखिए 13वीं शताब्दी। ठीक है। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली के सुल्तानों का जो शासन था वो जो 13वीं शताब्दी के आरंभ में, मतलब ये करीब 1200 देखिए शताब्दी जो होती है वो जैसे कि 100 साल आगे चलती है। जैसे हम, ठीक है, अभी हम 21वीं शताब्दी में रहे, अभी हम किस में है, 2000 में है। तो ये कौन सी है, 21वीं शताब्दी है। ठीक है। तो ये कह रहा है कि 13वीं शताब्दी के आरंभ में, मतलब 1206 के आसपास की बात है। तो मतलब कि ये समझ लीजिए, क्योंकि 1192 में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया था, तब से माना जाता है कि दिल्ली पर तुर्कों का शासन शुरू हो गया है। ठीक है। और तब ये ऐसा माना जाता है इसका। फिर जयचंद को भी फिर पराजित किया गया किसी शासक द्वारा, है ना। तो देखिए उसके बाद में शुरू होता है कि 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे उनका शासन जो है गैरिसन शहर तक ही, ठीक है, ये तक ही सीमित रहा था। ठीक है। अब ये देखिए, ओके, तो देखिए जो हमारे जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे शुरू के, वो ये उनका जो कंट्रोल था वो दिल्ली सल्तनत के पहले जो आसपास के जो भीतरी शहर है बहुत ज्यादा, जैसे कि गंगा यमुना के जो गंगा यमुना के जो द्वाब के क्षेत्र हैं उस तक भी बहुत मुश्किल से ही, मतलब बहुत कम था, बहुत अच्छा नियंत्रण नहीं था। ठीक है। तो इसके लिए जो गैरिसन शहर, जैसे गैरिसन शहर का मतलब क्या होता है, जहां पर सैनिक लोग रहते हैं ना, किले बना करके। जैसे कि आजकल की देखिए आप सैनिक छावनियां होती है ना, इलाहाबाद में आजकल एक सैनिक छावनी है, तरह तरह की, मतलब
इसी तरह उस समय भी सैनिक छावनियां बनी होती थी। अब एक तरीके से सोच लीजिए सैनिक छावनियां, लेकिन उस समय की हालात क्या थे? उस समय किले की तरह बने होते थे वो, है ना। तो वहां पर ज्यादातर सैनिक लोग रहते थे, बड़ी सी मजबूत दीवार वार बना करके उसी में ही सारे राजा और सैनिक वैनिक मतलब जो है रहते थे। उसको हम क्या कहते हैं? गैरिसन शहर। तो इसी तक, गैरिसन शहर तक ही ज्यादा उनके नियंत्रण थे। तो भी जो सल्तनत का, जो दिल्ली सल्तनत के जो भीतरी क्षेत्र थे, जैसे जो गंगा यमुना द्वाब के क्षेत्र, वहां तक भी उनका नियंत्रण बहुत ज्यादा नहीं था। तो क्या करना पड़ता था उनको? अपनी जो आवश्यकता की चीज है, जैसे उनके लिए खाने पीने का सामान है ना, उनके लिए सैनिकों के लिए कुछ लड़ने वड़ने का सामान है, और मतलब जो भी दैनिक जरूरत की चीजें होती है हमारी, उसको पाने के लिए उनको क्या करना पड़ता था? या व्यापार करना पड़ता था बंजारों से, या फिर लूट मार करना पड़ता था। मतलब शहरों को लूटते थे वो लोग। ठीक है। अब इसके अलावा देखते हैं क्या दिया गया है वर्कशीट में। देखिए, अब देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए, दिल्ली, लेकिन दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन क्षेत्रों का नियंत्रण बहुत कठिन था। ठीक है। और इसके बाद प्रॉब्लम क्या थी यहां पर? ठीक है। आप इसमें देखिए प्रॉब्लम भी कई थी। अब देखिए, एक प्रॉब्लम क्या थी कि देखिए, दिल्ली से जो बहुत दूर के शहर थे, सिंध और बंगाल जैसे शहर थे, उन पर जो गैरिसन शहर थे, उन पर जो शहर थे, उन पर नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल था। उनको हम क्या कहते हैं? बाहरी क्षेत्र। ठीक है। तो उन पर जो जो सल्तनत जो दिल्ली से बहुत दूर थे, तो उन पर नियंत्रण पाना तो उस समय बहुत मुश्किल ही था, है ना। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि देखिए, एक तो बहुत ज्यादा दूर थे वो शहर, है ना। और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे ही वो मान लो नियंत्रण पा भी लेते थे, तो जैसे ही वहां वहां से चले जाते थे, तो क्या करते थे वो? वहां क्या करते थे? वहां के जो जिन शासकों को या जिन सरदारों को इन्होंने हराया हुआ होता था, जो हरा देते थे, वही फिर विद्रोह कर देते थे, युद्ध करने लग जाते थे, है ना। और दूसरी बात की एक प्रॉब्लम और थी कि खराब मौसम, जैसे एकदम बरसात के समय बाढ़ वाड़ आ जाए, तो जो क्या करते थे, तब तब भी प्रॉब्लम होती थी। क्या प्रॉब्लम होती थी कि भाई बाढ़ आ गया, तो अब पहले आजकल की तरह हेलीकॉप्टर तो थे नहीं पहले कि भाई ऊपर से हवाई मार्ग से चले जाओ, है कि नहीं। अब बाढ़ आ रही है तो सड़क कभी टूट जाए, कभी कुछ हो जाए, है ना। तो इससे जो है, जो संपर्क, जैसे दिल्ली, जो दूर के शहरों से जो अपने संपर्क होते थे, वो भी टूट जाते थे, है ना। नाजुक सूत्र, देखिए मतलब क्या भाई, वहां पे कैसे कैसे संपर्क होगा? या तो नदी वदी पार कर, वहां काफी नदी वदी पड़ती थी, और नदी नहीं तो फिर वो सड़क भी टूट जाती थी, नदी में बाढ़ आ जाती थी, तो वहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाता था दिल्ली की सल्तनत के राजाओं के लिए, है ना। जैसे बहुत दूर के जो शहर होते थे। दूसरी बात, उस समय ये भी था कि जो अफगानिस्तान से अफगानिस्तान के हमलावर थे, वो भी बहुत तरह तरह की चुनौतियां पेश कर रहे थे भारत, वो दिल्ली सल्तनत के लिए। वो भी जब तब हमला कर देते थे, है कि नहीं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी सल्तनत की उस समय 12वीं शताब्दी के आरंभ में, है ना। तो देखिए, अब देखिए आगे क्या देखते, आगे क्या दिया है वर्कशीट में। तो एक मिनट। ठीक है। इसमें अब देखिए, ये जो प्रॉब्लम्स थी, देखिए ये जो सल्तनत की प्रॉब्लम थी, इसके कारण क्या हो रहा था कि देखिए, जब अफगानिस्तान के लोग हमला करते उधर से, अफगानी शासक, तो अब तो प्रॉब्लम क्या हो जाती, जिन पर उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, जिन शहरों पर, तो वो लोग भी विद्रोह कर देते थे, है ना, दिल्ली सल्तनत से। लेकिन जो दिल्ली सल्तनत का जो बाद में जो अब सही से विस्तार हुआ,
जो सही से नियंत्रण पाया लोगों ने, दिल्ली सल्तनत के लोगों ने, दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने भारत के शहरों पर, वो कब किसके शासन काल में पाया? गयासुद्दीन बलबन जो 1266 के आसपास, और से पाना शुरू किया। जैसे गयासुद्दीन बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी है, और मोहम्मद बिन तुगलक, इनके शासन काल में नियंत्रण पाना थोड़ा मतलब बहुत अच्छा नियंत्रण हो गया। क्योंकि तब क्या हुआ था कि काम करते करते जो वहां के राजाओं को थोड़ा अनुभव भी आ गया था, है ना। फिर क्या हुआ कि भाई देखो, आदमी रहते रहते अपने आप को ढाल लेता है माहौल में के आसपास। तो ये चीजें थी। अब देखते हैं इसके आगे आपकी वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले, उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की, है ना, भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। ओके, क्या क्या लक्ष्य था जो, ठीक है। अब देखिए, अच्छा देखिए, देखिए अभी, अब क्या हुआ, देखो जो शुरू शुरू में जो क्या हुआ, अभियान चले थे किसके, सल्तनत, जो सल्तनत काल के जो लोग थे, सल्तनत राजाओं के जो अभियान चले थे, वो क्या थे शुरू में, जो भीतरी, जो सल्तनत काल के जो भीतरी क्षेत्र थे, सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के जो थोड़े दिल्ली से बहुत कम दूरी पर जो शहर थे, उनको, जो गैरिसन शहर थे, उनके आसपास जो शहर थे, उनके उनको क्या करना, उनकी स्थिति को मजबूत करना। वो कैसे, मतलब देखिए, वो ये सोच रहे थे कि पहले जो हमारे आसपास के जो शहर है ना, जैसे गंगा यमुना द्वार के आसपास के जो शहर पड़ते हैं, इलाहाबाद है, मथुरा है ना, ये जो इसके आसपास के जो शहर हैं, उत्तर, अभी आधुनिक उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश, इनके जो आसपास के क्षेत्र हैं, इन पर हम पहले नियंत्रण पा ले, अच्छे से कंट्रोल कर ले एकदम बिल्कुल। अब उन्होंने इसके लिए क्या किया, जो इन इन रास्तों पर जो जंगल पड़ते थे, तो उनको क्या है, साफ करवा दिया। और क्या किया उन्होंने, इस साफ करवाने के अलावा, यहाँ पर जो लोग रह रहे थे, जो मूल निवासी थे यहाँ पर, जो बहुत सदियों से रह रहे थे, उनको क्या है, उनको यहाँ के परिवार से जो है वो खदेड़ दिया, उनको भगा दिया गया। और क्या किया गया, किसानों को वो जमीन किसको दे दी गई, किसानों को बोला कि आप एक काम करो, इसमें खेती करो। और क्या किया गया, उस समय जो खेती करने के अलावा, खेती करवाने के अलावा किसानों को दे दी गई। किसानों को देने के अलावा क्या किया बच्चों, व्यापार, जो जो व्यापार मार्ग थे, जिस रास्ते से बिजनेस होता था, उनको सुरक्षा, उनको सुरक्षित किया। कैसे, वहां पे आप जानते हैं कि उस समय आपने पढ़ा होगा अपनी किताब में कि उस समय क्या होता था कि जो भी व्यापार होता था, बिजनेस करते थे लोग, तो वो डाकू लोग उनको लूट लेते थे, है ना। जो विद्रोही लोग थे, जो विद्रोह कर रहे थे दिल्ली सल्तनत से, वो उनको क्या करते थे, लूट लेते थे। तो बलबन ने क्या किया, सबको, जितने भी व्यापारी लोग थे, जो डाकू लोग थे, उनको क्या किया, पकड़ पकड़ के मरवा दिया उसको, है ना। तो इससे क्या हुआ कि जो डर लगने लगा डाकुओं को कि अगर हम ऐसा लूटेंगे, मारेंगे, खसोटेंगे, तो क्या होगा, हम मारे जाएंगे, हमें मार डालेगा बलबन। और ये सब काम किया सल्तनत की जो भीतरी क्षेत्र थे। अब देखिए आपकी आगे क्या दिया बच्चों, ठीक है। अभी इसके लिए और क्या किया, इसके अलावा इन्होंने क्या किया, तो व्यापार की उन्नति के लिए क्या किया, नए किले बनाए, है ना, मतलब जैसे, और नए किले बनाए। और क्या किया, मतलब नए किले बनाए, ठीक है। देखिए, और एक नए नए शहर बसाए, ठीक है। क्या क्या, मतलब व्यापार, भाई लोग, वो इन्होंने ये सोचा कि व्यापार सही से, शुरू से अच्छे से व्यापार हो सके, अच्छे से बिजनेस कर सके लोग। तो इन्होंने क्या किया, इन सब चीजों से, लूट मार से बचने के लिए क्या किया,
जगह जगह जहां उनको लगता था कि बहुत खतरा है, वहां पर एक नए नए बड़े मजबूत मजबूत किले बनवाए, है ना, नए नए गैरिसन शहर बसाए। उसके अलावा उन्होंने नए एक और बढ़िया बढ़िया उनको शहर की स्थापना की। बोला, लोगों को बोला कि जाओ आप वहां जाके बसो, है ना। अभी दूसरा विस्तार कहाँ हुआ? सल्तनत की, ठीक है। दूसरा जो अभियान चला, पहला जो अभियान था वो भीतरी क्षेत्रों के लिए था। दूसरा जो अभियान चला था बच्चों, वो सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है, दक्षिण दक्षिण को जीतने का अभियान चलाया है कि नहीं। अब दक्षिण सैनिक अभियान शुरू किए, और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपने क्या है एकदम चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। उसके अलावा, अच्छा, इसके इसके अलावा उन्होंने क्या किया इस अभियान, पहले क्या हुआ देखो, पहले क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने, क्या किया, दक्षिण भारत के जो शहर थे, है ना, उनको लूटना शुरू, उनको उनको जीतना शुरू किया। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसमें बहुत ज्यादा तेजी ला दी। इस अभियान के तहत क्या किया गया, लोगों ने क्या किया, जो युद्ध, जहां से लोग युद्ध करते थे, वहां के हाथी घोड़े, सोना चांदी, है ना, सब कुछ कब्जे में ले लेते थे, और वहां से गुलाम पकड़ पकड़ के लाते थे। ठीक है, क्या करते थे, वहां से गुलाम पकड़ पकड़ के ले आते थे। अभी, ठीक है, अब वहां पे क्या करते थे, इन्होंने क्या किया, हाथी घोड़े, है ना, भाई अब आजकल की तरह यहाँ पर उस समय हवाई जहाज तो थे नहीं कि भाई हवाई जहाज से लड़ाई हो रही है ना, हेलीकॉप्टर से लड़ाई हो रही है, या फिर बहुत बड़े बड़े कितने रोप टैंकों से लड़ाई हो रही है, नहीं। पहले ऐसे ही था बच्चों, हाथी घोड़ों से लड़ाई होती थी, तीर तलवार, है ना, ज्यादा से ज्यादा बस इन्हीं भालों बर्छियों इन्हीं सबसे लड़ाई होती थी, है ना। तो उनको उनके जो है क्या, लोग आजकल की तरह नहीं कि हीरे जवाहरात, ओके, उसको क्या है कब्जे में ले लेते थे वो लोग। ठीक है, तो ये है। तो देखिए, अब हम बता रहे थे आपको कि, देखिए, मैंने आपको बताया कि जो दिल्ली सल्तनत के जो अभियान थे, वो जो राजा थे दिल्ली सल्तनत के लोग, सैनिक, वो जब युद्ध पे जाते थे तो क्या करते थे, जिससे भी युद्ध करते थे उनके हाथी घोड़े, है ना, सोना चांदी मूल्यवान धातु सब कब्जे में ले लेते थे, हीरे जवाहरात जो भी मतलब उनको अच्छा लगता था सब कब्जे में ले लेते। ये अभियान जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण भारत के अभियान शुरू हुए, और मोहम्मद बिन तुगलक के जो शासन काल में ये अभियान बहुत ज्यादा तेज हो गए थे, है ना। देखिए, अब देखिए, दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत, दिल्ली सल्तनत के जो शुरुआती अभियान थे, दिल्ली सल्तनत की सेनाओं के जो शुरुआती अभियान थे बहुत कमजोर थे, लेकिन जो 150 साल बाद जो है मोहम्मद बिन, ठीक है, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के जो जो 150 साल बाद, मोहम्मद बिन तुगलक के जो समय तक बहुत ये जो इसके अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के जो राज में, दिल्ली सल्तनत के कब्जे में उपमहाद्वीप का बहुत बड़ा इलाका आ चुका था, है ना। अब जैसे कि एक बहुत उपमहाद्वीप आप समझते ही हैं, मैंने आपको कई बार बता ही दिया है। ठीक है, आप देखिए, इसमें शत्रुओं की सेना को पराजित किया गया और शहरों पर कब्जा किया गया। ठीक है, क्या किया, उस शहरों पर कब्जा किया गया। इसके सुविधार प्रशासक और, ठीक है, इसके जो शासक थे, इसके जो सूबेदार थे, वो किसानों के मुकदमे में फैसले सुनाते थे, है ना। ठीक है, फैसले भी सुनाते थे, और किसानों से क्या करते थे, टैक्स भी लेते थे, कर कर वसूलते थे। तो देखिए वो क्या करते थे, जो जहां पर भी इनके अभियान होते थे, जो दिल्ली सल्तनत की सेना जहां जहां जाती थी, जिस शहरों पर वो कब्जा करती थी, वहां पर अपना प्रशासन लागू कर देती थी।
है ना, उनका प्रशासन लागू ना करके अपना प्रशासन लागू करती थी, अपना शासन, अपने ढंग से शासन चलाती थी। तो जो इनके अपने क्या करती थी, सूबेदार नियुक्त कर देती थी, है ना। हालांकि राजाओं को, कई बार राजाओं को भी दे दिया जाता था कि तुम शासन करो, लेकिन वहां पर भाई एक ना एक व्यक्ति जो रहता ही था, है ना, सल्तनत की सेनाओं का, सल्तनत राजा, जो सल्तनत के राजा थे दिल्ली सल्तनत के, उनका कोई ना कोई व्यक्ति वहां पर रहता। तो इसके जो नियुक्त किए गए सूबेदार थे, वो क्या करते थे कि जो जैसे किसान को कुछ आपस में झगड़ा हो गया, तो क्या करते थे, वो न्याय पाने के लिए कहाँ जाते थे, इनके सूबेदारों के पास जाते थे, मुकदमे लड़ते थे। तो इनके जो क्या करते थे, इनके सूबेदार थे, वो किसानों से कर भी वसूल करते थे और इनके मुकदमों में फैसले भी सुनाते थे। अब हम देखते हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। भीतरी प्रदेश, किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो शहर के लिए वो रसद और सेवाओं की वस्तु और सेवाओं की पूर्ति करते हैं, ठीक है। गैरिसन शहर क्या होते हैं, किलेबंद शहर, किलेबंद शहर जहां पर क्या होते हैं, सैनिक रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला वर्ड क्या दिया हुआ है, अगला वर्ड देखते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच की जमीन जो होती है उसको हम दोआब कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। आप देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न 1, दिल्ली सल्तनत से सुदूर दो गैरिसन शहरों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से बच्चों, बंगाल और सिंध, ये आपकी वर्कशीट में भी दिया हुआ है, ठीक है। आप देखते हैं प्रश्न 2, किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। तो किसके शासन, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ है कि नहीं बच्चों। अब देखिए प्रश्न 3, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं। भारत की भौतिक मानचित्र पर अलाउद्दीन खे अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान को दर्शाइए, ठीक है। और इसकी सहायता के लिए आप हमारे अतीत भाग 2 के पृष्ठ 34, ठीक है, 34 और 35 को भी देख सकते हैं। तो आइए देखिए इसका आंसर क्या है। जो दिल्ली सल्तनत की आसपास के जो क्षेत्र थे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के वो क्षेत्र जिनसे उसे दिल्ली सल्तनत के कौन से शहर, आसपास के शहर, जिससे उसे रसद की आपूर्ति होती थी, जिससे उसे क्या होती, तमाम उसकी जरूरत की चीजें, सैनिक आवश्यकताओं की चीजें प्राप्त होती थी, और जिन पर नियंत्रण बनाए रखना उसके लिए आसान था, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम भीतरी क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब दूसरा है बाहरी क्षेत्र, क्या है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, जैसे अब देखिए आंसर क्या होगा बच्चों, दिल्ली सल्तनत के वो आसपास के वो शहर जो जिससे उसे रसद एवं उसकी आवश्यक उसकी जिससे उसे रसद रसद मतलब जिसे रसद मैंने बताया ना बच्चों आपको, खाने पीने की चीजें, भाई अनाज है, दालें हैं, और तमाम साग सब्जियां हैं, है ना, बहुत सी चीजें, उसकी आपूर्ति होती थी और सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। और वो शहर जिन पर उसको नियंत्रण पाना बहुत आसान होता था, जैसे गंगा यमुना और द्वाब के क्षेत्र, उसको हम क्या कहते हैं, भीतरी क्षेत्र कहा जाता है। अब बाहर के क्षेत्र क्या होते हैं बच्चों, ठीक है। दिल्ली सल्तनत से सुदूर क्षेत्र, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के सुदूर क्षेत्र जिन पर नियंत्रण पाना बहुत कठिन था, जैसे बंगाल, सिंध और दक्षिण भारत के क्षेत्र, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम सल्तनत के बाहरी क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए एक मैप बना हुआ है, ठीक है, एक मैप बना हुआ है जिसमें कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर जो अभियान किए गए थे वो दिखाए गए हैं। गुलाबी रंग से जो दिखाए गए बच्चों, वो जो शहर है दक्षिण भारत का, जो है एक भारत का मैप दिया हुआ, उसमें जो शहर गुलाबी रंग से रंगे हुए हैं, उन शहरों पर अलाउद्दीन ने, उन दक्षिण भारत के शहरों पर अलाउद्दीन ने क्या किया था,
अभियान चलाया था। ठीक है, तो बच्चों तो ये वीडियो आज समाप्त होता है बच्चों। ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ओके, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तो तब तक के लिए कोरोना से सावधान। ओके, बाय-बाय।